हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सभी का एक बार फिर से स्वागत है पार्ट नंबर 6 के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक या कथा या कहानी है वो है वैलेंसी के बारे में। जानेंगे कि वैलेंसी आखिर होती क्या है, किस बला का नाम है ये। वैलेंसी समझने के लिए देखो, कोई एलिमेंट का जो एटम है वो किसी दूसरे एटम के साथ में कैसे कंबाइन हो सकता है, कितना मजबूती से कंबाइन होता है, कितना ढीला कंबाइन होता है या लूजली कंबाइन होता है। तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। कैसे पता लगाएंगे कि भाई आपकी वैलेंसी कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी के साथ जुड़ने की। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए देखो आगे देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक टर्म है, जानने की कोशिश करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं। यही हमको वैलेंसी गेन करने के लिए या वैलेंसी को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे पता कर सकते हैं, वो जानने में मदद करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं। हमने एटम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अलग अलग सेल JKLMN, ओके। तो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो आउटरमोस्ट सेल है उसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं, ओके। वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर, तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसके अंदर कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो एक ऑक्टेट लॉ है, क्या बताता है कि आउटरमोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और हर एक एटम उन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अगर आउटरमोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देता है ताकि वो उसके पहले वाले जो भी सेल है उसको वो आउटरमोस्ट सेल बना सके और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सके, ओके। अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर 7 सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो उन कोशिश को ही क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके। तो देखो, outermost cell के अंदर an outermost cell which had 8 electron was said to be possess an octet। और जिस किसी भी एटम के आखिरी आउटरमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको बोलते हैं ही possess octet। ये इसके पास ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, ओके। दैट वाज द ऑक्टेट लॉ। देखो, ये जो आउटमोस्ट सेल दिख रहे हैं तीनों के अंदर बाहर वाले, उनको बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर सल्फर के अंदर आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्लोरीन के अंदर 7 और ऑर्गन के अंदर 8। तो अगर हमको बोलना है कि ही पोजेस ऑक्टेट तो किसके लिए बोलेंगे, ऑर्गन। ऑर्गन पोजेस ऑक्टेट क्योंकि उसके आउटमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ, ओके। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे पता कर सकते हैं, कैसे अपन कैपेसिटी को गेन करने के लिए क्या करेंगे। तो एटम रिएक्ट करते हैं ऑक्टेट को अटेन करने के लिए। कि हम लोग एटम्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे आउटरमोस्ट सेल के अंदर या तो कंप्लीटली 8 हो, ज़्यादा हो तो उसको निकाल दो, कम हो तो किसी और से ले लो। तो क्या करेंगे वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो गेनिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, या लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। वो बोलेगा मैं तेरे को कुछ देता हूँ, ये बोला मैं भी तेरे को कुछ देता हूँ। तो शेयर करके भी करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते कि छोड़ दो बाहर वालों को, और कुछ गेन करते कि कुछ हमको चाहिए, भाई साहब मांग लेते हैं किसी और से। तो इसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी से डिफाइन करते हैं। देखो इसको ढंग से और समझने के लिए,
कैसे निकालेंगे वैलेंसी? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, तो कुछ एटम्स हैं। कौन कौन से एटम? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सब एटम अपने आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। उस आउटरमोस्ट सेल के अंदर नॉर्मली होते कितने? 1, 2 और 3। अगर देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है 4। तो 4 से कम मतलब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो उसको लूज कर देते हैं या छोड़ देते हैं। और अगर ऐसा ना हो, आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो 4 से ज़्यादा, ओके, इलेक्ट्रॉन हो मोर देन 4, तो वो क्या करेंगे? जैसे कि 5, 6 और 7, तो वो और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। ये 8 कंप्लीट करने के लिए 3 लेगा, ये 8 कंप्लीट करने के लिए 2 लेगा, और 7 का 8 कंप्लीट करने के लिए 1 लेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में कि लूज करके कैसे। तो वो आउटरमोस्ट सेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली इनके अंदर होता है, वो उनको छोड़ देते हैं और उनकी वैलेंसी हो जाती है। जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसकी वैलेंसी 1, जो 2 लूज करते हैं उसको 2, और 3 लूज करते हैं वो 3 हो जाती हैं। देखो, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को देखें, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, लिथियम का होता है 3 और सोडियम का होता है 11। इनके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंदर 3 है तो 2 इनर मोस्ट में और आउटर मोस्ट में 1 बच जाएगा, और सोडियम के अंदर 2 हो जाएगा इनर मोस्ट में, फिर 8 हो गए 10 और 1 बच जाएगा आउटर मोस्ट में। तो इन तीनों में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इनकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर। ओके, जब 4 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट के अंदर 2 और फिर बचते हैं 2 जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर। मैग्नीशियम को देखें 2, 8 और बचते हैं 2 और 8 10 और 2 12। ओके, तो 2 हो गए अंदर और 8 हो गए बीच वाले के अंदर, और आउटर मोस्ट सेल के अंदर बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और वैलेंसी हो जाती है 2। ओके, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर होती है। नेक्स्ट, बोरॉन और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। कैसे? बोरॉन की जो नॉर्मल बोरॉन होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। जब इसको सजाते हैं इनर मोस्ट सेल के अंदर तो क्या होगा? 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 इनर मोस्ट में और बचते हैं 3, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3। और एल्यूमिनियम को देखा जाए तो एल्यूमिनियम के इनर मोस्ट सेल के अंदर 2 और 8 10, फिर बचते हैं 3, आउटर मोस्ट सेल के अंदर हो गए 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके वैलेंसी 3 कर देते हैं। किसी की 4 वैलेंसी को फिर बाद में डिस्कस करेंगे, जो हाफ फील्ड होता है। अब वैलेंसी देखते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वो तो थे लूज, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब गेन करके कैसे करते हैं? इन एटम्स ऑफ एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन etc., whose outermost cell is required 3, 2 or 1 electron to attain octet. So valency will be 3, 2 or 1. तो जो भी अभी नाम बोले, अब तुमको लग रहा होगा ये तो बहुत ही भारी नाम है, हमको कैसे याद रहेंगे? तो तुम्हारे बुक के अंदर जो एक टेबल बना रखी है 18 एलिमेंट्स की उसको अपनी कॉपी के अंदर छाप लेना और उसको 4 से 5 बार रीड करने की कोशिश करना, तो उसके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर के बाद में उनके KL शेल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको चेक करना, ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे। देखो, तो इनके आउटरमोस्ट सेल में 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो ये 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करते हैं, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन गेन करके
अपनी वैलेंसी 3, 2 और 1 बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। 7 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 और 5। 2 हो गए इनर मोस्ट के अंदर, 5 हो गए आउटर मोस्ट। इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 8 के करीब है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 2 और 8 10 और फिर 5 आउटर मोस्ट में इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। दोनों 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी बना देते हैं 3। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और सल्फर का होता है 16। जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 2 और 6, और इसका होता है 2 और 8 10 प्लस 6 16। ओके, तो आउटरमोस्ट सेल के अंदर दोनों में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इनकी वैलेंसी हो जाती है 2। ओके, नेक्स्ट देखो फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें इलेक्ट्रॉन का तो इनर मोस्ट के अंदर 2 और फिर आता है 7, इसके अंदर 2 8 10 प्लस 7 17। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करने के लिए? आउटरमोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इनकी वैलेंसी हो जाती है 1। ओके, नाउ आगे देखो, शेयरिंग करके कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी वैलेंसी 4 होती है, 4 मतलब हाफ ऑफ 8, जो हाफ फिल्ड होते हैं इन एटम्स लाइक कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन के अंदर आउटरमोस्ट सेल इज हाफ फिल्ड, बाहर वाला होता है वो आधा भरा रहता है। तो हाफ फिल्ड भी बहुत ही मजबूती में रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इनकी वैलेंसी होती है 4। जैसे कार्बन और अगर सिलिकॉन को देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ओके, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इनर मोस्ट में 2 एंड देन 4, 2 और 4 6, 2 and 8 10 प्लस 4 14। सॉरी, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फिल्ड, तो ये शेयरिंग करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन और क्या कर देंगे, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 4। नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहते हैं, तो उनको इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी 0 होती है, वो बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव सबसे कम। इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन। ओके, इनके देख लेते हैं। आउटर मोस्ट सेल के अंदर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब बोले कि यहाँ पे तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा, लेकिन जो इनर मोस्ट सेल होता है न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब ये जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनको नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। फिर आता है नियॉन के पास। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और ऑर्गन का होता है 18। जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 2 प्लस 8 10, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इनके 2 प्लस 8 प्लस 8, 2 प्लस 8 10 प्लस 8 18, octet complete. So these are not reactive, these are inert elements. Okay, thank you all, that's all for this module. आप अपने जो भी बुक के अंदर टेबल दे रखी है 18 एलिमेंट्स की, उसको नोट डाउन करें और इनको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू ऑल।